84 लाख जीवों के योनियों में समभाव से निवास करते हैं, ना किसी में कम न किसी में ज्यादा। संपूर्ण सृष्टि में जितने भी जगत में जीवात्माएं हैं, सभी जीवात्माओं में भगवान का समभाव से निवास है। संपूर्ण ब्रह्मांड में समभाव से ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद भगवान निवास करते हैं। और जब जन्म जन्मांतर के पुण्य का फल उदय होता है, जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर देश देशांतर और लोक लोकांतर के पूर्वजों का पुण्य जब उदय होता है, सिर्फ आपका पुण्य नहीं, आपके पूर्वजों का आज पूर्ण उदय हुआ है, तब क्या हो रहा है आपके घर? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। ये पूर्वजों के पुण्य के फल का स्वरूप है, उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है, फल है। उन्हीं के पुण्य फल से आपके यहाँ भागवत कथा हो रही है। इससे पहचाना जाता है महाराज ये पुण्य का फल है, पूर्वजों ने बहुत अच्छा कर्म किया होगा, जिससे भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जब पुण्य का फल उदय होता है तो घर पे भागवत होगा, भगवत गीता का पाठ होगा, रामायण होगा, संकीर्तन होगा, साधु महात्माओं को भोजन कराया जाएगा, यज्ञ अनुष्ठान जप तप में मन लगेगा। और जब पाप का उदय होगा, पाप का भी उदय होता है, जब पाप का उदय होता है तो घर में विवाद होता है, मुकदमा होता है, झगड़ा होता है, तमाम प्रकार के तनाव उत्पन्न होते हैं, अप्रिय घटनाएं घटने लगती हैं, तो उससे पता चल जाता है महाराज पाप का उदय हुआ है। तो पुण्य का जब उदय होता है तो घर में संकीर्तन होता है। ये स्वतः के पुण्य से यह फल नहीं प्राप्त होता, अनेकानेक जन्मों के पुण्य प्रताप से ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है कि भगवत कृपा से 9 दिन 7 दिन समय निकाल करके हम आप भागवत कथा करते और सुनते हैं। नहीं तो जब तक कर्तुम अकर्तुम समर्थ अकारण कृपा सिंधु दीन दयाल, जब तक दीनानाथ की कृपा नहीं होती तब तक इस जीव का कल्याण नहीं होता, इस जीव का विकास नहीं होता, इस जीव का उत्थान नहीं होता। कितना भी कोई प्रयत्न कर ले महाराज, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। प्रयत्न तो लोग जीवन भर करते रहते हैं, लेकिन जब उनकी कृपा के पात्र हो जाता है व्यक्ति तो उसका कल्याण हो जाता है। ये कथा आज की नहीं है, पुरातन और सनातन है। इस कथा को सूत जी महाराज सनकाद ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाए थे, मैत्रेय जी विदुर जी को हरिद्वार में सुनाए थे। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये 4 परमार्थवादी ऋषि हैं, जिनके ऊपर ब्रह्मा जी के सृष्टि का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सदैव 5 वर्ष के बालक जैसे देखते हैं। ये नारद जी को बद्रिकाश्रम में कथा सुनाई और नारद जी चतुर्श्लोकी भागवत श्री वेद व्यास भगवान को सुनाए। शेष व्यास भगवान ने उसकी व्याख्या से रचना की और नारद जी को ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में इस कथा को सुनाए। ब्रह्मा जी को भगवान नारायण क्षीर सागर में इस कथा को सुनाए। प्रलयंकर भयंकर सदा शिव शंकर आशुतोष औढ़र दानी विश्वेश्वर भगवान मां गौरी को इस कथा को सुनाई। और कलयुग के आ जाने पर परम भक्त श्री महाराजा परीक्षित जी को श्री शुकदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजन सुनो, एक समय की बात है, इस धरा को श्रेष्ठ समझ करके
नारद जी भी आकर के विचरण करने लगे। अन्यत्र तीर्थों में जाकर के उन्होंने दर्शन किया, पूजन किया और देखते रहे कृष्ण भगवान के सुधाम जाने के बाद इस धरा की क्या स्थिति हुई, धर्म की क्या परिभाषा बनी, लोग जीवन कैसे व्यतीत करने लगे। तो पुष्कर गए, रामेश्वरम गए, रंगपंटम गए, बनारस गए, हरिद्वार गए, अनेकों तीर्थों का उन्होंने यात्रा किया और तीर्थों में घूमते रहे। तो उन्हें मिला क्या? सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। महाराज, कलयुग का इतना प्रभाव हो गया कि कहीं सत्य नहीं दिख रहा है, तो कहीं धर्म नहीं है, कहीं सदाचार लुप्त हो गया है। महाराज, जो कुछ दिख रहा है दिखता कुछ और है, अंदर कुछ और है।